हेलो साथियों, एग्जाम में आर्ट के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, पेट का एग्जाम हाल ही में संपन्न हुआ और उसके बाद अब आयोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी में जुटा हुआ है, तो वो वीडियो री एग्जाम की तैयारी में। तो दोस्तों, वीडियो री एग्जाम बहुत जल्द ही कराया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। विद्यार्थियों के पास एक गोल्डन चांस है अपने आप को साबित करने का। इतिहास अपनी गलतियाँ दोहराने का एक मौका देती है। इस तरीके से आप अगर अपने पिछले एग्जाम में कोई गलती आपने किया रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि हाँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया होता 1 आध महीने का, तो मैं एग्जाम को क्लियर कर जाता। तो बहुत सा टाइम आपको मिल चुका है और अगर आप एग्जाम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप एकदम तैयारी में जुट जाइए। दीपावली की छुट्टी आप मना रहे हैं, बहुत अच्छे से मनाइए। घर पे गए हैं तो 2-4 दिन घूम टहल के आ जाइए, लेकिन बहुत लंबी जो है छुट्टी मत वहाँ पे मनाइए। पटाखे-वटाखे आराम से फोड़ लीजिए, लेकिन चुपचाप आके अपनी तैयारी पे जुट जाइए। दोस्तों, वीडियो का जो एग्ज़ाम है, ये मई 2018 में इसका विज्ञापन आया था। दो मई 2018 में इसका विज्ञापन आया था और लगभग साढ़े 14 लाख जो है विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म को भरा था, जिसमें से विद्यार्थियों ने साढ़े 9 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, ठीक है? और बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा, वीडियो का जो री एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या यही लड़के बैठेंगे जो पेपर दिए थे या जो फॉर्म अप्लाई किए थे सब बैठने को पाएँगे? तो इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपका एडमिट कार्ड किसी भी विद्यार्थी का एडमिट कार्ड अगर जारी हुआ रहा होगा, तो वो सभी जो है इस एग्ज़ाम में बैठने को पाएँगे। ऐसा नहीं केवल यही जो एग्ज़ाम दिए थे वही बैठने को पाएँगे। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है एक तरीके से कहा जाए। 2000 मई 2018 के बाद से जो है बहुत सारे एग्ज़ाम किए गए कराए गए, जिसमें बहुत से लड़कों का पढ़े-लिखे लड़कों का चयन भी हुआ, अच्छे-अच्छे पोस्ट पे भी हुआ है। तो वो लड़के हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को ना दें। तो आप जो है कॉम्पिटिशन एक तरीके से कहा जाए, तो जो 14 लाख में से साढ़े 9 लाख लड़के भी एग्ज़ाम दिए थे, तो इस बार भी उससे भी कम आँकड़ा आ जाएगा एग्ज़ाम देने वालों की। लेकिन जो सबसे कॉम्पिटिशन रहेगा इस बार एग्ज़ाम में, वो समझ लीजिए कि आपको 1 लाख लड़कों में कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। 1 लाख लड़कों में कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, बस इतना ही कॉम्पिटिशन है। और इसका सिलेबस देखिए आप, जीके, जीएस है, हिंदी है, रीज़निंग है। ना अंग्रेजी की फ़िक्र है, ना मैथ की फ़िक्र है। जीके, जीएस है, हिंदी है, रीज़निंग है और ये तीनों 50-50 नंबर के आएँगे। कितने-कितने नंबर के? 50-50 नंबर की तीनों आएँगी, ठीक है? और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है हाफ़ है, 1/2 है। बहुत ही खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि आराम से जब इसकी डेट आएगी तब तैयारी किया जाएगा, वो फिर बाद में यही कहते फिरेंगे कि यार बहुत जल्दी डेट दे दिया, बहुत जल्दी एग्ज़ाम करा लिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो अगर आपको एग्ज़ाम तभी निकाल पाएँगे ये एग्ज़ाम जब आप अभी से तैयारी करने में जुट जाएँगे। आप समय को बिल्कुल भी मत गवाइए। अगर आप दीपावली की छुट्टी पर घर गए हैं, तो वापस तुरंत आ जाइए और अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई किए हैं, अगर इसमें आप शामिल हैं, तो आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? और कुल मिला के एग्ज़ाम इसका जो होगा, एग्ज़ाम इसका ऑफ़लाइन होगा। एग्ज़ाम इसका वो ऑफ़लाइन होगा। बहुत से लड़के सोचते हैं कि ऑफ़लाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो इसका एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होगा, ठीक है? और एक बड़ी बात है, जो पुरानी एजेंसी इस एग्ज़ाम को करवाई थी, उसको बैन कर दिया गया है और उस एजेंसी ने जो इतना टफ़ पेपर बनाया हुआ था, जो नई एजेंसी इसको ली है पेपर करवाने की ज़िम्मेदारी, उससे टफ़ तो नहीं ही बनाएगा पेपर। उससे टफ़ क्या बनाएगा? वो तो बहुत खतरनाक पेपर बना था, ठीक है? इसमें जो है इस बार अगर सब्जेक्ट अगर टफ़ आने का उम्मीद है, तो वो हिंदी में थोड़ा-सा टफ़ कर सकता है क्योंकि हिंदी पिछली बार थोड़ा-सा ईज़ी आया हुआ था। तो इस बार हिंदी को थोड़ा-सा टफ़ कर सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी रीज़निंग तो जो है जितना टफ़ था उससे टफ़ तो बिल्कुल नहीं आना है। उससे ईज़ी लेवल का ही देगा, उससे टफ़ नहीं देगा। और जीके, जीएस भी उसी लेवल का रहेगा, उससे टफ़ नहीं देगा। तो कुल मिला के पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर हल्का ईज़ी देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को एक टारगेट करके पढ़ाई-लिखाई करनी है और उसी तरीके से अपने आप की तैयारी को अपने इस सब्जेक्ट की इस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको जुटना है। आपको जीके, जीएस में मैक्सिमम जो है 50 में से आप टारगेट करिए कि 35 से 40 क्वेश्चन आपके सही हों। जीके, जीएस में 35 से 40 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस में सही हो और हिंदी में तो आप टारगेट करिए कि कम से कम मिनिमम 45 क्वेश्चन जी, हिंदी में 45 क्वेश्चन और रीज़निंग में भी आप कम से कम जो है 35 से 40 क्वेश्चन इसमें भी इतना हम मिनिमम का बता रहे हैं कि इससे नीचे आपका नहीं होना चाहिए।
अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अभी भी जुट जाइए, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। और आप इस तरीके से एक तरीके से कहा जाए दोस्तों तो ये जनवरी के मध्य में, जनवरी 2023 के मध्य में इस एग्जाम की करवाने की पूरी पूरी संभावना है। इस एग्जाम की जो डेडलाइन है वो मार्च 2023 तक है। मार्च 2023 तक इस एग्जाम को क्लियर कर ही देना है, इस भर्ती को क्लियर कर देना है। ये एक डेटा है। तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के मध्य में जो है ये एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इस तैयारी में एकदम अपने आप को अपनी तैयारी को एक धार देना शुरू कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी इसे मौका पाए हैं, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें कि इनमें उनको मौका मिला है। दोस्तों, अगर इस एग्ज़ाम के बारे में कोई और अपडेट चाहिए, आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।